स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा श्रमिकों हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए मजदूर पीठों पर पहली बार शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्रमिकों को की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिविर सुबह 7 बजे से लगेंगे। शिविर में श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की पहल पर श्रमिक पीठों पर स्वास्थ्य शिविर की आज से शुरुआत हुई। शिविर में असंचारी रोगों, क्षय रोगों, कुष्ठ रोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। शिविर में वैश्विक बीसीजी टीकाकरण भी किया जाएगा। 18 मई तक चलने वाले शिविर में प्रतिदिन मॉनिटरिंग नोडल अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिससे कि 100% श्रमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि कई बार श्रमिक अपने काम की व्यवस्थाओं के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए अनुकूल स्थान और अनुकूल समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लू लगने पर घरेलू नुस्खे न अपनाएं, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। शिविरों के लिए ऐसे स्थान का चयन किया गया है जहां पर बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा होते हैं। इन शिविरों में पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत श्रमिकों की आभा हेल्थ आईडी भी बनाई जाएगी। साथ ही ये शिविर 1 दर्जन से अधिक जगह लगेंगे। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से खास बातचीत की। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रमिकों का इलाज किया जाएगा। हम जानते हैं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभाकर तिवारी जी से स्वास्थ्य शिविर में किन किन बीमारियों का इलाज होगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं वो सुबह सुबह मजदूरी के लिए निकल जाते हैं और दिन भर बेचारे मजदूरी करते रहते हैं। उनको अपनी हेल्थ की देख रेख का मौका ही नहीं मिलता। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन विशेष शिविरों का आयोजन किया है। आपको मालूम है कि सरकार की तरफ से जो आयुष्मान कार्डधारी हैं उनको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है भर्ती होने पर। तो उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, साथ में आभा आईडी बनाई जा रही है और एनसीडी और विशेषकर जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे स्क्रीनिंग की जा रही है। आज पहले ही दिन हमें ऐसे भी मजदूर वर्ग के लोग मिले हैं जिनका ब्लड प्रेशर 220 mmHg और 120 mmHg रहा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और ऐसे भी मजदूर भाई बहन मिले हैं जिनका ब्लड शुगर 300 साढ़े 300 तक मिला हुआ है। तो वो जो है अपने दैनिक मजदूरी को दृष्टिगत रखते हुए अपने हेल्थ के प्रति इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की है। और जहां पर उनको समय रहता है, यानी कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, ऐसी जगहों पर जहां से वो अपनी मजदूरी के लिए जाना शुरू करते हैं, वहीं पर ये कैंप लगाया है। इसके साथ ही साथ वहां पर हम लोग उन के लिए टीबी की स्क्रीनिंग, लेप्रोसी की स्क्रीनिंग, और साथ में आपने देखा होगा कि भोपाल में हमने नया बीसीजी वैक्सीनेशन शुरू किया है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन और एक एक जगह पर रोज़ आँख की जांच के लिए स्पेशलाइज्ड हमने वैन लगाई है, जिसमें डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की भी जांच हो सकती है और साथ में आँखों की विस्तृत जांच की सुविधा है। तो इस तरह से लगभग पूरा कैंप, और साथ में उसमें समय भी ज़्यादा ना लगे। हमारी जो इच्छा है या उनके प्रति कि उनका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आधा दिन भी हमारे मजदूर भाई बहनों का खराब होता है तो उससे उनकी आमदनी घट जाती है। तो जिससे उनकी आमदनी भी चलती रहे और साथ में उनकी स्वास्थ्य की जांच भी होती रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कैंप का आयोजन किया है। और इसमें हमें नगर निगम और श्रम विभाग और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर साहब की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह के कैंप आगे भी करते रहेंगे। सर, आयुष्मान कार्ड से कई लोग भर्ती होते हैं, कई बार हॉस्पिटलों से शिकायत आती है कि हमारा इलाज सही नहीं हो रहा, हमारा पैसा निकाल लिया गया है, तो उसके लिए कोई समिति बनाई गई है क्या? मॉनिटरिंग कैसे करना है? देखिए, हमेशा इस किसी भी तरह की शिकायत, न सिर्फ आयुष्मान की, किसी भी तरह की अगर शिकायत होती है तो उसकी जांच करवाई जाती है। और कई बार ये ज़रूर होता है कि कोई भी अस्पताल आयुष्मान में इम्पैनल नहीं होता है, उसमें पर्टिकुलर प्रोसीजर्स इम्पैनल होते हैं। तो कई बार नागरिकों को ये सुविधा नहीं होती कि इस अस्पताल में कौन कौन से प्रोसीजर्स इम्पैनल्ड हैं और उसके कारण गलतफहमियां पैदा होती हैं, जिनको अस्पताल में ही या तो सुलझा लिया जाता है या बाद में जानकारी दे दी जाती है।
सर, मौसम लगातार बदल रहा है, भोपाल वासियों के लिए क्या सावधानी रखनी पड़ते हैं? देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज गर्मी के बीच में बारिश के भी कुछ छींटे देखने को मिले हैं। तो गर्मी में चूँकि तापघात या जिसको लू लगना है उसकी आशंका काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसमें हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए लोगों को बाहर निकलने के पहले पानी पीकर निकलें। पानी के साथ साथ सिर्फ पानी नहीं, कुछ जूस या ऐसी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों, जैसे आप देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम की कमी भी हो सकती है पसीना निकलने के कारण। तो जो भी उपलब्ध पेय पदार्थ हैं, चाहे वो घर पे निकला हुआ जूस हो, चाहे मठा हो, चाहे दही हो, चाहे पानी हो, लस्सी हो, इन सब चीज़ों का सेवन करें जिससे हाइड्रेशन बना रहे। इसके साथ ही आजकल जो बाहर बनी हुई चीज़ें हैं बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, तो बासी भोजन, खुला हुआ भोजन, इनका उपयोग ना करें। और अगर लू लग जाती है तो घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, साथ में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सर, कोविशील्ड को लेकर बड़ा वो भ्रामक मैसेज चल रहा है कि इससे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, हार्ट अटैक के मामले, इस पे आप क्या कहेंगे पूरे? देखिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ऐसा देश था जिसने 1 अरब से भी ज़्यादा कोविशील्ड की डोजेज लगाई थी। और आपने देखा था कि कोविशील्ड के कारण ही, जिसको हम कहते हैं पहली लहर के बाद कोविशील्ड आई और उसके बाद फिर जो दूसरी, तीसरी, चौथी लहरें जो भी सो कॉल्ड वेव्स थी, उनमें हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी बहुत कम हुई। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रयास किया था वो निश्चित तौर पर सफल रहा था। और आप ये देखेंगे कि हर एक कोई भी जो वो रहती है, वैक्सीन रहती है, कोई भी ड्रग रहती है, उसके साथ कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स जुड़े हुए रहते हैं जो बहुत ही कम, या अगर हम देखें तो नेग्लिजिबल या नगण्य रहते हैं। तो हम किसी भी नगण्य चीज़ के लिए उसके लाभों को एक तरफ नहीं कर सकते। तो हमने कोविशील्ड के लाभ देखे हैं। और रही बात इसकी, तो हमेशा से कुछ ना कुछ नई रिसर्च आती रहती है। ये देखना पड़ेगा कि वो रिसर्च कितने लोगों में की गई, उसका सैंपल साइज़ कितना था, क्या वो इतना सैंपल साइज़ था कि उससे कोई रिजल्ट निकाला जा सके, क्या उसके साथ कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी, उन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए क्या क्या मेडिसिन चल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ में कोई दूसरी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, दूसरी मेडिसिन, दूसरी फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स भी चल रहे हो। तो इसलिए इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दी होगा। हमारे पास बहुत अच्छे अब रिसर्च संस्थान हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, हमारे यहाँ दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो इस पर और रिसर्च करेंगे और हमें इसमें जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ मौजूद थे प्रभाकर तिवारी जी। उन्होंने यही संदेश दिया कि श्रमिक लोग स्वास्थ्य शिविर में अपना प्रशिक्षण जरूर करवाएं और भोपाल वासियों को संदेश दिया कि अगर लू लगती है तो घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।